स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 3, सेवैये। पद्य है और उसके कवि है रसखान। कवि रसखान हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है उनकी। यहाँ रसखान के 4 सेवैये दिए गए हैं जिनमें यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रसखान श्री कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी छोटी वस्तुओं के समीप रहने की कामना करते हैं। ऐसे कि श्री कृष्ण भगवान के बचपन के उनकी लीलाओं का अपार वर्णन मीराबाई, नरसिंह मेहता ने किया है। उनमें बहुत सारी ऐसे नटखट बातें हैं जिसको पदों में सुनकर और ऐसे पाठ में भी पठन के रूप में भी हमें सुनकर अच्छा लगता है। श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है, ऐसी उनकी भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति। वे व्रज में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत होते हैं। श्री कृष्ण की कोई भी लीला को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और कृष्ण के प्रति गोपियों के जो निश्चल भाव और उनका जो पवित्र प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, जो उनका भाव भरा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। रसखान ने बताया हुआ है कि राधा और गोपी का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, ऐसा प्रेम किसी में संसार ने किसी कृष्ण के तोल में किया नहीं है। उनके तोले कोई भी नहीं आ सकता है, कवि रसखान भी नहीं। सो कवि रसखान ऐसे प्रेमी बनना चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान के, जैसे राधा और गोपियों का प्रेम उनके प्रति था। यहाँ पर बात करते हैं पहले सेवैये की। मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। कवि रसखान कहते हैं कि व्रजभूमि में अभिभूत है वे, अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य जन्म मिले मुझे, तो यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मेरा सौभाग्य होना चाहिए कि मैं गोकुल में ही जन्म लूँ। यदि मुझे मनुष्य जन्म रसवान को यदि वापस जन्म मिले और मनुष्य जन्म मिले तो बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। मैं गोकुल में जन्म लेना चाहता हूँ और वहाँ गांव के ग्वालाओं के साथ मिलकर निवास करना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, यदि वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो उनको कहाँ बसना है, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। मैं यदि पशु योनि में जन्म लूँ तो इसमें उनका कोई वश नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। नंद कौन थे हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण के पिता थे, देवकी और नंदराय। और उनकी गायों को, धन को चराने के लिए श्री कृष्ण भगवान वन में जाते थे। और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान वन में जब गायों को चराने लेकर जाते थे और जब किसी एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे तो वन के सारे पशु पक्षी एकदम चित्तमय होकर उनकी बांसुरी को सुनते थे और वहाँ बैठते थे। कवि क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य जन्म हो तो मेरा गोकुल में जन्म होना चाहिए और ग्वालों के बीच में रहना चाहिए। और यदि मेरा पशु का जन्म हो, क्योंकि उन जन्म की योनि के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है, तो मैं नंद की गायों के बीच रहना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। कवि यहाँ पर बात कर रहे गोवर्धन पर्वत की। यदि वे पत्थर बने तो, पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। पूरे गोकुल को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने और इंद्र का अहम उतारने के लिए। इसके पीछे एक कहानी है कि इंद्रदेव को श्री कृष्ण भगवान का ऐसा कहना था कि आप पूजा करो, इसकी पूजा करो जो आपकी रक्षा करता है और जो आपके ऊपर समर्पित है। तो गांव में सब इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमें, हमारी गायों को, फिर हमें दोनों को अन्न भी देता है और छत्र छाया भी देता है। तो इंद्रदेव की पूजा ना करने के कारण सभी गांव वाले इंद्रदेव की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करते हैं।
तो इंद्रदेव प्रकोप मतलब क्रोधित हो जाते हैं और मूसलधार बारिश करते हैं गोकुल में। तो उस बारिश से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाकर उसका छत्र बनाकर पूरे गांव वाले को बचा देते हैं। तो इसीलिए रसखान कहते हैं कि यदि मैं पत्थर की योनि मोले मुझे अगले जन्म में, तो मैं वो श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से जो छत्र की तरह उठा लिया था वो पत्थर बनना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले, खग, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। यदि मैं पक्षी बनूँ तो वो कहते हैं कि यदि खग यानी पक्षी, यदि मैं पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे जो कदम वृक्ष का पेड़ है उन डालियों पे बसेरा करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि जब गोपियाँ नदी में नहाने जाती थी तो श्री कृष्ण भगवान कदम की डाली के वृक्ष के या फिर कभी कभी यमुना नदी के तट पर जब वो जाते थे तो वहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान की बांसुरियों का आह्वान करते थे और सुनते थे अच्छी तरह। और श्री कृष्ण भगवान कदम डाली के वृक्ष के ऊपर बैठ कर कदम के वृक्ष के पास जाकर बांसुरी बजाते थे। इसीलिए रसखान जी कहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, उस ये पक्षी बनना चाहता हूँ कि मैं पक्षी बनना चाहता हूँ कि मैं जाकर कदम वृक्ष की डाली के पास जाकर बैठूं कि ताकि मुझे वहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी का पान मिले। या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहु पुरो को ताजी डारो, आठहु सिद्धि नौ निधो को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धोत के धाम, कारिल के कुंजन ऊपर वारो। कवि रसखान कहते हैं कि या लकुटी और कमरिया पर राजतिहुओं पर कर ताजीदार। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल पाने यदि मुझे अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण भगवान गाय चराने जाया करते थे। हाथ में लकुटी होती थी और कमरबंद जो उन्होंने बांधते थे वो लेकर वो गायों चराने जाते थे। आठहु सिद्धि नवो निधो को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। तो कवि कहते हैं कि उनके लिए, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण जब गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्युलोक, तीनों लोक का राज्य भी त्याग दूं। वह कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुखों को भी बुला दूं। खाली गाय चराने के लिए कवि रसखान 8 सिद्धि, यदि उनके पास 8 सिद्धि हो, आकाश, पाताल, मृत्युलोक, ये तीनों लोक के राज्य में मतलब ये सारा राज्य में त्याग दूं और इन ये सारी सिद्धि यदि मेरे पास हो तो वो भी मैं त्याग दूं, केवल नंद की गायों को चराने के लिए। रसखान कबो इन आखिनों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहू काल धोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। वो कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों से झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को मैं त्याग दूंगा। यदि मुझे खाली उस वन को भी देखने को मिले तो मैं कांटी वाली झाड़ियों और झुरमुटों को भी पसंद करने को तैयार हूँ और उसी रूप में भी जन्म लेने को मैं तैयार हूँ और मेरे करोड़ों महल पर भी मैं उसके ऊपर त्यागने के लिए तैयार हूँ। ये थी रसखान की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति। जा दिन ते वह नंद को छोरो, जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराए गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाए रिजाए गयो है, ताही धरी कछु टोना से के, रसखान हिये में समाई गयो है, कौ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों का रिझा गया है, तभी से वह लोग पर कुछ ऐसा जादू टोना कर दिया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है।
तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता है। लगता है जैसे चारों ओर ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्यौछावर हो गए हैं। जा दिन तब वो नंद को छोरो, जब से वो नंद का छोरा ये बन धेनु चराए गए। जब से ये नंद का छोरा श्री कृष्ण वन में गायों चराने जाता है, मोहिनी तानी गोधन गाय के, उन्होंने कुछ ऐसा मोहित मनमोहक मुरली के स्वर वो सुनाता है कि सारी गाय उसके पीछे चली जाती। बेनू बजाए रिजय, जब वो बेनू यानी कि मुरली बजाता है, ताही धरी कछू टोना, जैसे कुछ टोना टोना टाकरा ना कर लिया हो, वैसे सब गाय उसकी पीछे पीछे जाती है और उसकी बांसुरी सुनते सुनते उनके पीछे रहती है, जैसे इनको किसी की परवाह नहीं है। वैसे ब्रजवासी नंद जी के छोरे के ऊपर वो लोग न्यौछावर हो गए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गरे पहराए गो, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिराएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, वे अपने गले में मेजंती माला डालेगी, पीले पीताम्बर उड़ेगी, ले लकुटी बन, वो लकुटी जो श्री कृष्ण भगवान लेकर जाते थे, अपने गले में लाल रंग की माला पहनकर, श्री कृष्ण का वेश धारण करके पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर, अपने हाथ में गायों चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगे। वे कहते हैं कि अपने कृष्ण के लिए उनके वे सारे रूप धारण करेंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पर मुरली मुरलीधर की अधरान दरी अधराना धरूंगी। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो भी रूप मुझे धारण करना पड़े, जो भी स्वांग रचना पड़े, जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगे जो श्री कृष्ण किया करते थे। सारे स्वांग उनके मतलब उनके सारी वेशभूषा को अपनाने के लिए वो तैयार है। वह यह कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगे। वे कहते हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वो अपने आराध्य देवता को ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहते थे। ये थी उनकी भक्ति। ये सारे स्वांग रचने के लिए वो तैयार, श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अटूट है और उस भक्ति में वो निछावर हो जाना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उनकी मुरली को हम अपने अधरों को यानी कि होठों पे रखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति अपार है और अपने आराध्य देवता को झूठा वो कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। ऐसी भक्ति रसखान की थी, ऐसी भक्ति मीराबाई की थी, ऐसी भक्ति नरसिंह मेहता की थी श्री कृष्ण के प्रति। तो बहुत अच्छा निरूपण उन्होंने बताया, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का निरूपण उन्होंने किया है। तो पूरे स्वाध्याय का आप पठन करेंगे, यानी अभ्यास करने के बाद आपको एक्सरसाइज पूरा करना है और फिर उसको नोटबुक में उतार कर आपको अपने क्लास टीचर को दिखाना है।